इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कल बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म। पीटीआई और जमात इस्लामी की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। इंतखाबात मुलतवी करवाने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। अदालत ने तहरीरी फैसले में हुकूमत को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का हुक्म दे दिया। चंद घंटों के नोटिस पर इंतखाबात कैसे करवाएं, इलेक्शन हुकाम ने सर जोड़ लिए। हंगामी इजलास में फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की तैयारी पर गौर किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अटॉर्नी जनरल से भी टेलीफोनिक रब्ता, कानूनी मुशावरत की। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को कम वक्त में पोलिंग अमला बुलाने में दुश्वारी का सामना है। विफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद में कल बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म, चैलेंज करने का फैसला। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने कहा, फैसले की मुसद्दिका नकल मिल गई, इंट्रा कोर्ट अपील की तैयारी का काम जारी। अदालत के जरिए उनको एक ऐसा फैसला मिला है कि वो अब अपने वोट के जरिए अपनी लोकल गवर्नमेंट को मुंतखब कर सकेंगे। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में एक करप्ट टोला मुसल्लत है। अल्लाह का शुक्र है कि अदालतें हमेशा इनके फैसलों को मुस्तरद कर देते हैं। बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक अदालती फैसला लायक तहसीन है। इमरान खान का कौम के नाम मुबारकबादी पैगाम। वोटिंग के अमल में भरपूर शिरकत की अपील। कहा, अवाम वोट के जरिए मकामी हुकूमत मुंतखब करें, चोरों की जमहूरियत के खिलाफ साजिश को नाकाम बनाएं। जमात इस्लामी ने अदालती फैसले को हक और सच की फतह करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद नसरुल्लाह रंधावा कहते हैं, शिकस्त से कायफ हुकूमती इत्तेहाद ने इंतखाबी तरमीम लाकर साजिश की, हुक्मरानों को फरार होने नहीं देंगे। अदालती हुक्म सर आंखों पर, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन के लिए 4 से 5 माह दरकार हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहर इक़्तिदार दहशतगर्द हमलों के खतरात से दो चार है। कलील वक्त में 1000 पोलिंग स्टेशन के फौरी इंतजामात मुमकिन नहीं। राना सनाउल्लाह इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें, फवाद चौधरी का मुतालिबा। कहा, बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद अदालत का हुक्म है, खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अदालत वक्त खत्म होने के बाद नहीं खुलेगी, ऐसा हुआ तो मामला अजीब होगा। कल तहरीक इंसाफ और जमहूरियत की फतह होगी। पीटीआई रहनुमा अली नवाज अवान को यकीन, कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने यू टर्न लिया है, हमने उन्हें कानूनी तौर पर फारिग किया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं, इलेक्शन कमीशन ने 11 इंतखाबात से फरार की कोशिश की। पीटीआई के खिलाफ दिए गए फैसले को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं हाई कोर्ट के, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर कर दिया है। हम तो खान के जियाले तो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जब भी इलेक्शन का अनाउंस होगा हम तो तैयारी है, बल्कि हमारा एक चेयरमैन का पूरे इस्लामाबाद का एक ग्रुप है, उसमें खुशी की लहर दौड़ गई है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, बल्दियाती उम्मीदवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। यूसी 41 में चेयरमैन के लिए पीटीआई के उम्मीदवार कहते हैं, अदालत के मशकूर हैं, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। कराची डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को करवाए जाएं। सूबाई वजीर सईद गनी की वजीर आला सिंध से अपील। कहा, बल्दियाती इंतखाबात के बार बार इल्तवा से शहरियों में शदीद मायूसी पैदा हो रही है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी इल्तवा के लिए कोई खत न लिखने की दरख्वास्त कर दी। कौमी सलामती कमेटी का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आला अस्करी हुकाम समेत वफाकी वज़रा ने शिरकत की। मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। एलामिये के मुताबिक कौमी सलामती के नुकसान पहुँचाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नक्से अमन का खदशा, इस्लामाबाद की सिक्योरिटी मजीद सख्त। अहम सरकारी इमारात की हिफाजत पर
FC मामूर, पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतालिका अफराद का दाखिला बंद, कमेटियों के तमाम इजलास मुलतवी। न्यू ईयर नाइट पर मंचरों के शोर शराबे और तूफान बदतमीजी के पेश नज़र वफाकी इंतजामिया ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी। शहर में दफा 144 नाफिज, इत्तलाक कल से होगा। बन्नू में दफा 144 नाफिज कर दी गई। 5 या जायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी, असलहे की नुमाइश, मोटरसाइकिल की डबल सवारी और गाड़ियों के काले शीशों पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात में ख़ारजा उमूर और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब ज़दगान की बहाली बड़ा चैलेंज है। जेनीवा कॉन्फ्रेंस सैलाब मुतासरीन की आलमी बरादरी तक पुकार बनेगी। सूबों और फरीकैन से मुशावरत करके पॉलिसी और प्रोग्राम तैयार करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद से मुलाकात, बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत। फवाद चौधरी ने हुकूमत पर जमहूरी बिसात लपेटने की साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि मंसूबे के तहत प्लानिंग की जा रही है। पहले बुनियादी हुकूक मुअत्तल किए, अब इदारों को ख़त्म किया जा रहा है। मुश्किल से MQM से जान छूटी, अब उन्हें फिर ख्याल आ रहा है। फारूक हबीब ने फिर PDM पर तंज के तीर बरसा दिए। कहते हैं 9 माह में नालायक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान तबाही मूवमेंट जरदारी, फजलुर रहमान गैर मुल्की ज़खायर 5.8 अरब डॉलर पर ले आए। डिफ़ॉल्ट का रिस्क 90% हो गया। ख्याली मनसूबाबंदी से कुछ नहीं होगा। मुल्क में अभी भी 2 करोड़ सैलाब ज़दगान को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। शेर रहमान की तनकीद। कहा, PTI सिंध और बलूचिस्तान के करोड़ों सैलाब मुतासरीन को पैगाम दे रही है कि आप नहीं, इमरान खान की सियासत अहम है। दहशत गर्दी में इजाफा हो रहा है, लेकिन इन्हें कोई सरोकार नहीं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, सैलाब मुतासरीन की बहाली और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फैसल कुंडी कहते हैं, वजीर आला पंजाब अरकान सूबाई असम्बली की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। परवेज इलाही के पास मेंबर्स की तादाद पूरी नहीं, इसलिए वो एतमाद का वोट नहीं ले रहे। हुकूमती वज़रा और इत्तेहादियों ने मुल्क में टेक्नोक्रेट सेटअप के क़याम को गैर आइनी करार दे दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ जाती हैं तो 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे। टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं। टेक्नोक्रेट निज़ाम हुकूमत से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आएगा। जाले सेनेटर रजा रबानी कहते हैं, तवील मुद्दती निगरान टेक्नोक्रेट हुकूमत के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। हुकूमती इदारों को गैर आइनी निज़ाम की तजवीज़ देने से इज्तनाब का मशवरा दे दिया। महंगाई के खिलाफ PTI का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कारकुनान की पार्टी परचमों के हमरा शिरकत। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुल्क की दगरगू सियासी सूरत हाल के मईशत पर मनफी असरात। स्टेट बैंक के ज़खायर में 29 करोड़ 40 लाख डॉलर कमी, घटकर 5 अरब 88 करोड़ डॉलर रह गए। कराची के बाद रावलपिंडी नान बाई एसोसिएशन ने भी रोटी के नए रेट जारी कर दिए। सादा नान की कीमत 25 रुपए, तिल वाला नान 30 रुपए का हो गया। पतीली रोटी का रेट 20 रुपए 88 पैसे रुपए। कराची में फी किलो आटे की कीमत 150 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। मुल्क में मौजूद गंदम अफगानिस्तान स्मगल होने के शुकूक व शुबहात। ना रोटी की कीमत बढ़ेगी, ना ही नान की। लाहौर की जिले इंतजामिया ने नान बाइयों के मुतालिबात मानने से इनकार कर दिया।
रिलीफ की पॉलिसी एलपीजी की कीमत में हैरत अंगेज कमी कर दी गई। घरेलू सिलेंडर 136 रुपये 86 पैसे सस्ता कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2411 रुपये 29 पैसे होगी। इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। रिलीफ की पॉलिसी एलपीजी की कीमत में हैरत अंगेज कमी हो गई। घरेलू सिलेंडर 136 रुपये 86 पैसे का हो गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2411 रुपये 29 पैसे तक जा पहुंची। इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के हवाई अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए आउटसोर्स करने के अमल शुरू करने का हुक्म। ज़ेर सदारत इजलास में मुताल्लिक़ा इदारों को तरजीही बुनियादों पर इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। ये जनवरी के फर्स्ट वीक में बिल्कुल बाकायदे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो 1300 मेगावाट है वो जाना शुरू हो जाएगी। आगे चल के मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की पूरी एनर्जी क्राइसिस को भी ख़त्म करेगा और हम ये एनर्जी और मुल्कों को भी दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली महेश मलानी ने थरपारकर में मकामी कोयले से 330 मेगावाट बिजली पैदा करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे के इफ्तिताह से थरकोल से बिजली की पैदावार तकरीबन 3000 मेगावाट हो गई। थर के ज़खायर से 2 सदियों तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। पिछले साल के मुकाबले में कम से कम 30% ज्यादा जराइम हुए। ये वो जराइम है जो रिपोर्ट हुए हैं, इससे कहीं ज्यादा ऐसे वाकयात होते हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते। मोबाइल छीनने के और इसी तरह से जो डकैतियां होती हैं उसको भी लोग रजिस्टर नहीं कराते। कराची में रहने वाला कोई शख्स महफूज नहीं। शहर में वारदातें मामूल बन गईं। सारा निजाम पुलिस की निगरानी में चल रहा है। जरदारी साहब और उनकी पार्टी 15 साल से बराह रास्त सिंध में है। हाफिज नईमुर रहमान की पीपल्स पार्टी हुकूमत पर तनकीद। नजम सेठी की एशिया कप पाकिस्तान करवाने की कोशिश। पीसीबी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल में अहम मीटिंग तय कर ली। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी को कायल करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को सितंबर 2023 में एशिया कप की मेजबानी करनी है। मुतनाज़ कानून का फायदा उठाकर नेतन्याहू ने तीसरी मुद्दत के लिए बतौर इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म हल्फ उठा लिया। नेतन्याहू ने नवंबर के आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। म्यांमार की रहनुमा आंग सान सूची को सरकारी हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल पर मजीद 7 साल की कैद सुना दी गई। आंग सान सूची की हुकूमत को गुज़िश्ता साल बरतरफ किया गया था। रूस और चीन के सुदूर की वीडियो लिंक गुफ्तगू। सदर पुतिन ने शी जिनपिंग को डियर फ्रेंड कहकर मुखातिब किया। रूसी सदर ने चीनी हम मनसब को आइंदा साल रूस के दौरे की दावत दी। सऊदी अरब और स्पेन का मुश्तरका तैयार करदा जंगी बहरी जहाज जद्दा पहुंच गया। इफ्तिताई तकरीब में सऊदी नेवी और स्पेनिश नेवी के आला अफसरान ने शिरकत की। बहरी जंगी जहाज जद्दा के किंग फैसल नेवल बेस पर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल हुआ। भारत में पाकिस्तानी ब्लॉकबस्टर मूवी मौला जट रिलीज होने से एक दिन पहले मुलतवी कर दी गई। मौला जट आज भारतीय पंजाब में रिलीज की जानी थी। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुल्क के बेहतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और गिरदो नवाह में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। शिगर, अस्तौर, गिजर, गिलगित, हुंजा, नगर, स्कर्दू, घरमंग और घांचे दियामीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। दर्जाए हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। बालाई इलाकों में 2 इंच से 1 फुट तक ताज़ा बर्फ पड़ने की पेशगोई।
और मलिका कौसार, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में सर्दी की नई इनिंग्स का आगाज। पहाड़ों पर चांदी उतर आई। सवात की वादी मालम जब्बा के हुस्न को 4 चांद लग गए। औरकजई, समाना और पारा चनार में हर सू सफेदी छा गई। गलियात का हर मंजर जादुई, सयाहों का तांता बन गया।